गाइस एंड वेलकम टू ब्रेकिंग ब्रेड। एंड इस टाइप की वीडियोस में मैं कैरेक्टर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, मतलब कैरेक्टर आर्क्स, हिडन मीनिंग्स, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड थियरीज एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं रॉकस्टार मूवी की हीर से। वैसे तो हीर का कैरेक्टर काफ़ी अनअटैच्ड है क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब एक्टिंग है, बट एकदम ध्यान से देखने का पता चलता है कि हीर का कैरेक्टर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थ्रू आउट द मूवी। जब हीर का इंट्रोडक्शन होता है वी सी कि वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रॉयल टॉप क्लास जिसके पीछे काफ़ी लोग घूमते हैं, जो खुद की डिसीजन खुद लेती है एंड इंडिपेंडेंट लगती है। गौर से देखो मैं क्या कह रही हूँ। बट जॉर्डन से मिलने के बाद सडनली हीर का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मतलब जो हीर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एटीट्यूड वाली होती है वो एक्चुअल में काफ़ी थर्ड क्लास माइंडसेट वाली एंड केयरलेस लड़की हो जाती है। बट बिफोर डैट वी शुड स्टार्ट विद द सीन जब ही डांस परफॉर्म करती है एंड देयर इज अ हिडन मीनिंग इन दिस होल प्ले। डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट पूरे स्टेज पे है, वो लव एंड डेंजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड हीर का ग्रुप ने डार्क कॉस्ट्यूम डाली है, वो नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, विच हिंट्स दैट हीर का जो पाथ ऑफ लव है एंड जो भी उसका आउटकम है वो डिस्ट्रक्टिव है एंड जो भी हीर से कनेक्ट होगा वो जल जाएगा क्योंकि हीर का फेट इज डिस्ट्रक्शन। एंड ये पूरा प्ले जॉर्डन एंड हीर के एंड को फोरशैडो कर रहा है। ये डायलॉग इट इजी बड़ी, ये हीर है, दूर से देखो खुश रहो। मतलब दूर से हीर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एंड शाइनिंग है, बट एक्चुअल में हीर की लाइफ में बस प्रॉब्लम्स है एंड जो भी उसकी लाइफ से कनेक्ट होता है, उसकी फैमिली, उसका एक्स हस्बैंड एंड जॉर्डन, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ किसी को पता नहीं है कि तू दरअसल आइटम क्या है। सिर्फ तुझे पता है। बोलना मत किसी को। सो हीर के अंदर दो पर्सनैलिटीज़ है, एक केयरलेस जो जॉर्डन के सामने है एंड एक रॉयल जो बाकी दुनिया के सामने है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस सीन में जब हीर जॉर्डन को बोलती है कि भाग जाते शादी से, फिर सडनली टॉपिक चेंज कर देती है। एक बात बता, पूछना मत कुछ भी, वरना मैं सच बोल दूंगी। तो बोल देना सच, डरता कौन है? हाँ हाँ? कैसी लग रही हूँ? इस सीन से कंफर्म होता है कि हीर के अंदर डुअल पर्सनैलिटीज़ है, मतलब एक पर्सनैलिटी ओरिजिनल है एंड एक पर्सनैलिटी उसने बचपन से बिल्ड किया है खुद के अंदर एंड वो पर्सनैलिटी इतने टाइम से बिल्ड हुई है उसके अंदर कि वो अब हीर का ओरिजिनल पार्ट है। लेट्स टेक टू सिचुएशंस हियर। एक में हीर बचपन से केयरलेस होगी बट अकॉर्डिंग टू हर रिच फैमिली एंड बैकग्राउंड शी हैड टू मेंटेन अ रॉयल क्लास, सो उसने एक सेकंड पर्सनैलिटी बिल्ड की खुद के अंदर। या फिर वो बचपन से रॉयल लाइफ एंड सोसाइटी देख के बोर हो गई एंड उसने एक आउट ऑफ द बॉक्स पर्सनैलिटी बिल्ड की, सबसे हिडन, बट वो हीर का खुद का ओरिजिनल पार्ट है। अभी फॉर रेफरेंस लेट्स नेम द पर्सनैलिटीज एज पर्सनैलिटी 1 एंड पर्सनैलिटी 2। मतलब जो रॉयल एंड नीट हीर है वो पर्सनैलिटी 1 एंड जो केयरलेस और लविंग हीर है वो पर्सनैलिटी 2। तो पूरी स्टोरी में जो हीर का कैरेक्टर आर्क है वो इन दो पर्सनैलिटीज़ के बीच का बैटल है। स्टार्टिंग में दोनों पर्सनैलिटीज़ बैलेंस होती है, हीर अपनी रॉयल एंड नीट लाइफ मेंटेन करती है एंड छुप छुप के मस्ती भी करती है, बट जॉर्डन से मिलने के बाद हीर की पर्सनैलिटी 2 को छुप छुप के नहीं रहना होता, उसको डोमिनेंस चाहिए होता है। फिर शादी वाले सीन में जब हीर टॉपिक चेंज कर देती है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हीर की पर्सनैलिटी 1 डोमिनेट कर रही है एंड फिर प्राग में हीर की पर्सनैलिटी 2 काफ़ी सैड रहती है, इसलिए उसे एंजाइटी इशू होते हैं, विच हिंट्स दैट हीर को जीने के लिए दोनों पर्सनैलिटीज़ का इक्वल होना ज़रूरी है। फिर जब जॉर्डन हीर से मिलता है तो हीर हील होना शुरू होती है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी 2 फिर से खुश होती है, बट अब दोनों पर्सनैलिटीज़ को इक्वलिटी नहीं डोमिनेंस चाहिए। एंड अगर आपने मेरा रॉकस्टार मूवी एक्सप्लेन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने हवा हवा सॉन्ग का हिडन मीनिंग बताया है। उसमें था कि रानी जूते गंदे करती है डांस करके, जो राजा के रेपुटेशन लेकर अच्छा नहीं होता, विच इज सिमिलर टू हीर की पर्सनैलिटी 2 गंदे काम करती है जॉर्डन के साथ, वो हीर की पर्सनैलिटी 1 के रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। एंड और हो गाने में जब हीर एंड जॉर्डन उनके डिज़ायर के ट्रैप में फंस जाते हैं तब इंटरनली हीर की पर्सनैलिटी 1 डोमिनेंस लेने के लिए गिल्ट कार्ड प्ले करती है एंड पर्सनैलिटी 2 को बिलीव करवाती है कि जो भी उसने किया है वो गलत है एंड हीर की पर्सनैलिटी 2 काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है तो वो ये सब हैंडल नहीं कर पाती। जब उसका जॉर्डन का झगड़ा होता है बोलने आया था हीर। अपनी शक्ल मत दिखाना जिंदगी भर, मैं कभी नहीं देखना चाहती तुझे। तब एंड में हीर गिर जाती है, विच रिफ्लेक्ट दैट उसकी पर्सनैलिटी 2 ख़त्म हो गई है एंड हीर को जिंदा होने के लिए दोनों पर्सनैलिटीज़ का होना ज़रूरी होता है। बट हीर की पर्सनैलिटी 2 जाने के बाद जो उसकी पर्सनैलिटी 1 होती है वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाती एंड उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि दोनों पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है, बट वो चेंज नहीं कर पाती उसको एंड हीर की डेथ हो जाती है। हीर का कैरेक्टर आर्क यहाँ कंप्लीट हो जाता है
एंड ऐसे ही रॉकस्टार का एंड होता है. सो इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग ब्रेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेकिंग ब्रेड.